हेलो गाइस, तो आज हम लेने वाले हैं मेजरमेंट कैसे लेना है ये हमें सीखना है। तो मैं आपको इस डमी पे आपको बताऊंगी कि मेजरमेंट कैसे लिया जाए। तो जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या क्या लेना है, हमें एक चार्ट सेंड करूंगी, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि किस किस चीज का आपको मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले मेजरमेंट लेने के लिए फर्स्ट तो हमें लेंथ लेना होता है, ठीक है। अगर हम ब्लाउज बना रहे हैं तो जहां तक ब्लाउज पहनते हैं वो लेंथ लेना है, टॉप बना रहे हो तो उसकी लेंथ लेना है, कुछ भी लॉन्ग कुछ बना रहे हो तो उसकी लेंथ लेना है। आप क्या बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको लेंथ लेना है, ठीक है। मैं 26 इसकी लेंथ रख रही हूँ। लेने के बाद हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। आप चेस्ट, कमर, वेस्ट ये भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको शोल्डर का नाप लेना ही बता रही हूँ। देखिए शोल्डर जैसे इस डमी पे तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ का जो भाग है इस तरफ और इस तरफ, देखिए ये अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये अंदर हो जाता है, ये अंदर हो गया, ठीक है। ये पूरा भाग अंदर चला गया, जिससे हम क्या इसको ड्रेस जब पहनाते हैं तो इजिली थोड़ा सा पहना सकते हैं, इसलिए ये अंदर और बाहर हो जाता है। तो अंदर किया तो ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, इसका शोल्डर मिल गया। अब मैं जैसे इसको दबाऊंगा तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, ऐसे ही हमारा भी जो शोल्डर होता है वो यहाँ से हमें लेना होता है। सेम जो यहाँ दिख रहा है, सेम ये जो राउंड होता है यहाँ से हमें अपना शोल्डर लेना होता है। तो यहाँ से मैं इसका शोल्डर लूंगी, यहाँ से यहाँ टेप को ऐसे नहीं ले जाना, ऐसे नहीं ले जाना, नॉर्मल बिल्कुल सीधा आपको टेप रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका जो शोल्डर आ रहा है 14.5, मतलब 14.5 इसका शोल्डर है। बैक में इसका नेक भी देख लेते हैं। नेक कहाँ से लेना, देखिए ये जो भी शोल्डर है हमारा उसके बीच में, उसके सेंटर में हमें क्या रखना है, अपना टेप रखना है। इंच टेप रखेंगे और यहाँ से हमें नेक की लेंथ लेना है कि नेक हमें कितना पहनना है। 10 इंच लेना है, 9 इंच, 8 इंच, 7 इंच, जो भी लेंथ हम नेक की लेना चाहते हैं वो लेंथ हम यहाँ से इस तरीके से हमें लेंथ लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम बस हमारा टेप एक जैसा होना चाहिए, पीछे से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से हमें चेस्ट का जो है नाप लेना है। आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है। और देखिए जब भी आप नाप लेते हो तो आपको टेप को ऐसे नहीं रखना कि इसको टेप को छोड़ दिया और ऐसे करके पकड़ लिया, ठीक है, ऐसे नहीं रहना। आपका एक फिंगर जो है, एक फिंगर आपका अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। जब आप एक फिंगर को अंदर रखोगे तो वही जो है मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है। देखिए एक फिंगर को आप ऐसे अंदर रखिए और इस तरीके से आपको टेप को पकड़ना है, ना कि ऐसे छोड़ना है, ठीक है। आप ये फिंगर को अंदर रख के इस तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए 36.5 जो है इसका चेस्ट है। हमें इसकी कमर लेना, देखिए वैसे तो डमी की कमर यहाँ पर दी हुई है, यहाँ इसका सबसे पतला वाला भाग है। तो जैसे हम कोई भी टॉप, सूट, कुर्ता बनाते हैं तो मैं कमर का नाप यहाँ लूंगी। लेकिन अगर आप ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज की लेंथ आपकी जहां तक भी आ रही है, अगर ब्लाउज की लेंथ आपकी यहाँ तक आ रही है तो आपको कमर का नाप यही लेना है। लेकिन अगर आप कोई भी टॉप, सूट या कुर्ता जो भी बना रहे हैं तो उसकी लेंथ लगभग यहाँ आएगी, है ना। जैसे अगर आप कोई भी टॉप, हम अभी टॉप बनाएंगे या कुर्ता बनाएंगे तो मैं अभी ब्लाउज के लिए लेंथ नहीं ले रही हूँ। ब्लाउज की लेंथ आपके जहां पे भी आएगी वहीं पर आपका कमर का नाप आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ इसकी कमर का नाप ले रही हूँ, ठीक है। ये इसकी कमर का नाप मैंने लिया है 28। देखिए हमें नाप तो फिक्स लेना है, लेकिन फिर हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे कि कितना हमें इसको लूज रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने जो नाप लिया है, बहुत सारे लोग जब नाप लेते हैं तो थोड़ा सा लूजिंग इसी में ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमें इसी में ऐड नहीं करना। हमें इसका फिक्स नाप लेना है और फिर बाद में हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो इसकी कमर है 28। अब मैंने चेस्ट ले लिया, वेस्ट ले लिया, मतलब सीने का नाप ले लिया और कमर का नाप ले लिया। एक नाप और लेते हैं हम अपर वेस्ट का, ठीक है। देखिए अपर वेस्ट, वैसे तो अपर वेस्ट का नाप भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, चेस्ट में और अपर वेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो ये नाप भी हमारे पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपर वेस्ट का, पर हर एक ड्रेस को बनाने में अपर वेस्ट लगेगा ये भी जरूरी नहीं, ये डिपेंड करेगा बॉडी के ऊपर। किसी किसी का चेस्ट और अपर वेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, तब हमें अपर वेस्ट की जरूरत बहुत ज्यादा लगती है। अपर वेस्ट का अगर आप नाप लोगे, अपर वेस्ट का नाप भी इसका देखिए 36.5 ही आ रहा है। देखिए ये जो है डमी है, इस डमी में अपर वेस्ट और वेस्ट दोनों लगभग सेम ही आ रहा है। अपर वेस्ट में और वेस्ट में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं आता है, तो उसमें हमें लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिसका बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है उसमें हमें लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी किसी का चेस्ट बहुत ज्यादा हैवी होता है और अपर वेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होता है, तो उसमें फिर फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता। लेकिन इस डमी में ये दोनों सेम ही आ रहा है। सेम तो नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट ये डमी है इस वजह से इसमें तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। ये होता है अपर वेस्ट। इसके बाद हमें लेना है, ये हमारी हो गई कमर। इसके बाद ये होता है हमारा हिप एरिया। यहाँ पे हमें लेना है ना हिप का नाप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका मुझे मिल रही है 37, ठीक। अब फ्रंट नेक लेने के लिए ये जो शोल्डर है, शोल्डर के जितना भी शोल्डर है आपका, वहां से सेंटर में टेप रखेंगे और यहाँ से नेक लेंथ लेंगे जितनी भी आप नेक बनाना चाहते हो, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, जितना भी आप नेक डीप रखना चाहते हो उतना आपको नेक यहाँ से लेना है। नेक को ऐसे नहीं लेना है, बहुत सारे लोग ऐसे नाप लेते हैं, लेकिन ये ऐसे आपको नाप नहीं लेना है। आपको नाप ऐसे लेना है, क्योंकि जब आप कटिंग करोगे तो पहले आपको स्ट्रेट लाइन ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी शेप देना चाहते हैं वो शेप दे सकते हैं। नेक का मेजरमेंट मैंने लिया तो ये कितना आ रहा है 14.5, ठीक है। नेक का लेंथ भी ना हमें टाइट लेना है ना हमें लूज लेना है, बस हमारी जो एक फिंगर है वो अंदर रहेगी। 14.25 मतलब 14.25 मुझे ये मेजरमेंट मिल रहा है। ये मैंने नेक का मेजरमेंट ले लिया। लेने के बाद देखिए आप यहाँ से कॉलर का नाप भी ले सकते हैं कि आप कॉलर का कट कहाँ तक रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉलर का कट यहाँ रखते हैं, वैसे तो 4.5, 4, 3.5,
3 ढाई तक, जो जिसको जैसा पसंद हो वैसा कॉलर का साइज लिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉलर का साइज 4 इंच पर रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं तो इतने मेजरमेंट मेन होते हैं। अब इसके बाद हम स्लीव्स, देखिए इसमें स्लीव्स का तो ऐसे हमें लेना पड़ेगा, इनके हाथ नहीं है ना। तो स्लीव्स का मेजरमेंट लेने के लिए देखिए जो ये कट दिख रहा है इसी कट पे हमें टेप रखना है, और टेप से जहां तक भी आपको लेंथ रखना है, अगर आप फुल लेंथ रखना चाहते हैं तो मान लीजिए फुल लेंथ लगभग 23-24 तक ही आती है। तो मान लीजिए ये इनका हैंड है, हम इमेजिन करते हैं कि ये इनका हैंड है और यहाँ से हमको स्लिप्स की लेंथ रखना है 22। आप यहाँ से स्लिप्स की लेंथ, लेकिन जब फुल लेंथ की जो है लंबाई लेते हैं तो इस तरीके से हम जब लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा नाप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी लेंथ हम कैसे लेते हैं, जब भी आप फुल, देखिए जैसे मेरा ये हैंड है, जब आप फुल मेजरमेंट लेते हैं तो आप फुल मेजरमेंट इस तरीके से अगर आप लोगे तो जब आप हाथ फोल्ड करते हैं ना तो ये आपकी स्लीव्स ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो जब भी आप स्लीव्स का मेजरमेंट जैसे सेल्फ मेजरमेंट अगर आपको लेना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है सेल्फ मेजरमेंट लेने में, लेकिन जब आप किसी दूसरे का ले रहे हैं तो इसको पहले यहाँ तक लीजिए, फिर अपने हैंड को ऐसा करके फोल्ड कराइए। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ तक 13 आ गया, 12 आ गया। अब हाथ को फोल्ड कराइए और फोल्ड करा के कुछ इस तरीके से आप पूरा उनका मेजरमेंट लीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड करा के फिर आपको ऐसे लेना, ताकि जब वो हाथ फोल्ड करें तो ज्यादा ऊपर उनका जो है अस्तीन नहीं जाए। तो इस तरीके से हमें लेना होता है, ऐसे करके, तो मतलब हमें ऐसे फोल्ड में लेना है, तो उससे क्या हमारा जो स्लीव्स परफेक्ट हमें मिलेगा, है ना। 10 इंच मुझे स्लीव्स की लेंथ रखना। अब यहाँ अगर इसके हाथ होते तो हम यहाँ से ऐसे करके इसका राउंड ले लेते, ठीक है, ऐसे करके राउंड ले लेते, लेकिन इसका हैंड है नहीं, तो यहाँ से हम मेरा ही जो है मैं लेंथ गोला ही आपको नाप के बता देती। अब देखिए मैंने एक वीडियो डाला था कि सेल्फ मेजरमेंट के लिए मैंने इसमें एक पिन का यूज किया था। अब देखिए अभी मुझे कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ का मेजरमेंट जब मैं ले रही हूँ टेप बार बार छूट रहा है और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया उसको जाकर जरूर देखिए, बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ मेजरमेंट लेने का, क्योंकि जब हम इसमें पिन लगा लेते हैं तो फिर उसमें हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाता है, ये बार बार टेप छूटता है, लूज टाइट रहता है, परफेक्ट तरीके से हम नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप वो तरीका यूज करेंगे तो आप सेल्फ मेजरमेंट बहुत अच्छे से ले पाएंगे। ऐसे मैंने इसको ले लिया, 10 इंच मैंने राउंड ले लिया, ठीक है, इसकी लेंथ में मैंने 10 इंच रख लिया और राउंड भी 10 इंच। एक और मेजरमेंट लिया जाता है वो यहाँ पे भी इसका बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है। सेंटर में हमें यहाँ पे आर्म होल का भी नाप लेना है। देखिए ये है हमारा आर्म होल, ये पूरा जो राउंड होता है ये हमारा आर्म होल होता है। अब अगर मैं ऐसे लेकर बताऊं आप लोगों को, ये देखिए ये है प्रॉब्लम सबसे बड़ी सेल्फ मेजरमेंट लेने की, ठीक है। तो ये है आर्म होल, ये मैंने इस तरीके से कुछ रखा, फिर भी मैं प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रही हूँ, है ना। 16 मेरा जो है आर्म होल है ना। यहाँ पर अगर मैं लूँ तो हमें आर्म होल कैसे लेना है, इसका भी लगभग वही 16 ही आ रहा है, क्योंकि जब हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो हमें डमी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमें इस पे सारी ड्रेस को कवर करके रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये कैसे जम रहा है। ड्रैपिंग वाला जब भी कोई ड्रेस बनाते तो हमारा इसी पे काम आता है। आप देखिए मेजरमेंट लेने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन ये डमी मेरे काम आ रही है। सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरी यही है, जब मेरे साथ कोई नहीं होता तो यही होती है, ठीक है। तो डमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो हमें डमी पर सेट करके देखना ही होता है। अलग अलग साइज की डमी आती है, इस तरीके से हमें बॉडी का पूरा मेजरमेंट लेना है। अब इसमें लूजिंग कैसे ऐड करना है, क्या करना है, कमर में कितनी लूजिंग है, चेस्ट में कितनी लूजिंग है, ये आपको मेजरमेंट में मिलेगा, ठीक है। मतलब जब हम कटिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि कटिंग हमें कैसे करना है। अब मैंने ये मेजरमेंट तो ले लिया है, लेकिन हमें जब भी हम कोई भी ड्रेस बनाएंगे तो उसका कटिंग करने के लिए हमें हर एक मेजरमेंट को 4 भागों में डिवाइड करना होता है ना। 4 से हमें डिवाइड करना होता है। जैसे हम मान लीजिए 36.5 है, मान लीजिए अगर ये 36 मतलब 36 होता और इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो 9 का अगर आप टेबल पढ़ोगे, देखिए अगला तो ये है कि सिलाई सीख रहे हैं आप, तो आपको इसके लिए डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड मतलब भागित करना आना चाहिए। भाग करना अगर आपको आ रहा है तो आप इस मेजरमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर भाग करना नहीं आ रहा है तो 10 तक टेबल तो आपको आना ही चाहिए। नहीं आएंगे तो ये आपको फिर इस मेजरमेंट को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं आता है तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालिए और उसको फटाक से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आजकल हमें मोबाइल क्या है, मोबाइल सेकंड ऑप्शन है। अगर हमारे पास हम जैसे वीडियो देखकर हम कर रहे हैं और हमें ये मेजरमेंट कैलकुलेट करना तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलसी खरीदना पड़ेगा, एक कैलकुलेटर अलग से खरीदना पड़ेगा। देखिए अगर आप इन सब चीजों में खर्चा नहीं करना चाहते हो, बिना खर्चे का काम करना चाहते हो, और अगर आपका मोबाइल व्यस्त है, आप वीडियो बना रहे हो या देख रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है बहुत सारे देसी तरीके बताऊंगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि देसी अंदाज में फैशन डिजाइनिंग सिखाना है, तो हमारा फैशन डिजाइनिंग तो चलेगा ही जो चल रहा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको देसी अंदाज में कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं हो, हमारे पास कोई भी टूल्स ना हो, तब हम क्या करें। तो उसके लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका, जैसे मान लीजिए 36.5 मतलब 36.5 इसका चेस्ट है। अब इसको हमें 4 भागों में बांटना है, ये हमारा टेप है। अब टेप को क्या करेंगे, यहां से हम 36.5 जहां पर भी आ रहा है वहां तक हमें टेप को फोल्ड करना है। ये 36.5 तक मैंने, ये देखिए 36.5 मतलब 36.5 तक मैं ये टेप को लेकर गई हूँ और यहाँ तक इस टेप को रखा है मैंने। ये डबल हो गया मेरा टेप। डबल होने के बाद इसी टेप को मुझे क्या करना, एक बार और फोल्ड करके 36.5 मतलब 36.5 के पास मुझे इस टेप को रख देना। अब ये चारों पॉइंट एक ही जगह होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 4 भाग में हो गया। अब जब मैं इसको ऐसे इस तरीके से पूरे टेप को जब मैंने 4 भागों में इसको डिवाइड कर लिया है बराबर बराबर, तो मुझे यहाँ पर इसका मेजरमेंट मिल जाएगा, मतलब मुझे इसका एक भाग मिल जाएगा, ठीक है। 1 लाइन गया है, जब 1 लाइन जाएगा तब ये 36.5 हो पाएगा। अगर आप 9 ले लोगे तो ये 36 ही रहेगा, तो उसके ऊपर एक लाइन जा रहा है। अब आप लोग सोचेंगे ये 1 लाइन 2 लाइन क्या है,
तो इसके लिए अब आपको टेप को समझना पड़ेगा। मेजरमेंट लिया हमने, बहुत अच्छी बात है, मेजरमेंट शायद बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। टेप को समझना शायद बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन सबसे पहले मेजरमेंट लिया, फिर हमने ये टेप को किसी भी मेजरमेंट को 4 भागों में डिवाइड करना सीखा। डिवाइड करने के बाद जब हमारे पास 37, 38, 39 और जो बीच के डिजिट आते हैं, जैसे अगर 44, 36, 38 ऐसे 40 ऐसे जब आते हैं, जब तो बहुत ईजी होता है। जैसे अगर 40 चेस्ट है तो उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन अगर 41 चेस्ट हुआ तब, ठीक है, अगर 42 हुआ तो 10.5 हो जाएगा। लेकिन 41 में क्या करेंगे, मतलब 41 में 10.25 आएगा, वो 10.25 कैसे आएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप को समझना होगा। अब उस स्टेप को समझने के लिए में आप फिटिंग डिस्टर्ब हो जाता है, जरा सा लूज टाइट कुछ भी हो जाता है, क्योंकि सिलाई में एक इतना सा भी एक्स्ट्रा या इतना सा भी कम होना मतलब आपकी फिटिंग गड़बड़ होना, और कस्टमर सीधे बोलता है कि ड्रेस आपने खराब कर दिया। आपको अगर ये शब्द नहीं सुना है तो आपको स्टेप को बहुत ही बारीकी से आपको सीखना और समझना पड़ेगा। आज हम स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, फैशन डिजाइनिंग के लैंग्वेज में भी और देसी अंदाज में भी, हम दोनों लेकर चल रहे हैं इसको, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग में मतलब 1 इंच, 2 इंच, 2.5, 3.25, 3.75 ये सब चलता है फैशन डिजाइनिंग में। लेकिन अगर आप देसी अंदाज से इसको समझोगे तो हम इसे पॉइंट में नहीं समझेंगे, दोनों में समझेंगे। मैं तो आज हम टेप को समझेंगे। अगर आपने टेप को अच्छे से समझ लिया, अगर आपने मेजरमेंट को ठीक से लेना समझ लिया, 4 भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, 2 भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, किसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, ये सारी चीजें आपको सीखना है। तो चलिए, ये है टेप। ये देखिए, इनके बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वो आधा इंच की लाइन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई है, ये हाफ इंच की लाइन है। अब आप देखेंगे तो इन्हीं के बीच में, यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आधा इंच के बाद आपको यहाँ पर कुछ लाइनें दिख रही है, 1 2 3 लाइनें आपको इसके बीच में नजर आ रही है, जिसमें से एक लाइन बड़ी है और 2 लाइनें आपको छोटी नजर आ रही है। अगर इसको पॉइंट में समझें तो इसको 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच कहा जाता है। इसको हाफ इंच, इसको 1.5 इंच, इसको 2.5 इंच, इसको ये 1 इंच है तो इसे हम आधा इंच बोलेंगे, 1.5 इंच बोलेंगे, ये 2 इंच, और इसे हम 2.5 इंच। 0 से लेकर 1 तक मान लीजिए, ये पूरा सर्कल 1 तक, मतलब ये इसको आप 100 मान लीजिए। तो ऐसे ये 25, 75, 50 ये पॉइंट में होते हैं। अब पॉइंट में कैसे, जैसे अगर आप इसको पॉइंट में समझो, जब भी आपको कोई भी मेजरमेंट में जब पॉइंट की बात आती है तो हम उसको ऐसे बोलते हैं, जैसे हमें आधे में से आधा इंच, जैसे मान लीजिए ये आधा है और आधे में से भी आधा इंच जब हमें लेना होता है तो हम इसे बोलते हैं 0.25। जब आधा इंच की बात आती है तो उसको हम बोलते हैं 0.50। जब आधे में से ज्यादा मतलब तीसरा भाग, ये देखिए, ये 1 2 3 4, जब तीसरा भाग की बात आती है मतलब आधे से ज्यादा, तो वो होता है 0.75, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 100। तो ये हमारा 1 इंच है, लेकिन ये तो सेम रहेगा, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, 1 इंच लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1.25, 1.50 जाएगा 1.75, ठीक है। ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा, हम इसे देसी भाषा में समझें तो ये होता है 1 इंच, आधा इंच, और ये होगा आधे में से आधा। जैसे कि हम इसमें अगर समझें देसी भाषा में, जैसे बोला जाता है कि जब दोनों कांटे 12 पे हो मान लीजिए तो 12 बजती है। जब एक कांटा, जब हमारा बड़ा कांटा जो है 3 पे आ जाता है तो 12:15 बज जाती है। जब वही कांटा, बड़ा कांटा 6 पे आ जाता है तो 12:30 बज जाती है। वही कांटा जब इस पे आ जाती है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, 1:45 बोलने लगते हैं। जब हम इसको क्या बोलेंगे, हम 1:45 बोलने लगते हैं। तो सेम ऐसे ही ये प्रोसेस है कि ये दोनों लैंग्वेज में चलेगा, ये पॉइंट में भी चलेगा, और नहीं तो आप इसको ये आधा इंच, आधे में से आधा बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए, अब ये जो बीच की लाइन होती है, ये जो मैंने जब आपको बोला था 9 इंच के ऊपर एक लाइन, तो ये लाइन का काम करेगी। जब भी हमारा मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर 40 चेस्ट है तो ये 10 आ जाएगा, अगर 42 चेस्ट है तो 10.5 आ जाएगा। मान लीजिए 41 है तो हम ये ले लेंगे, 41 है तो हम ये 10.25 इसको बोलते हैं, 10.25। अब अगर मैं इसको पॉइंट में बोलना चाहूँ तो 10.25 ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ तो 10.50 हो जाएगा, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 10.75 हो जाएगा। लेकिन अगर हम देसी भाषा में इसको समझें तो ये अगर 41 चेस्ट है तो उसके लिए 10.25 पे हमें टिक करना पड़ेगा, मतलब ये हमारा 10.25 होता है, 10.5 होता है, और ये हमारा हो जाएगा 11:45, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे 41 है, 41 में 41.5 हो गया, मान लीजिए हमारा जो चेस्ट है वो 41.5 आया, ठीक है। अगर 42 आता तो ये 10.5 पे आ जाता, 41 है तो ये 10.25 पे आया। लेकिन अब ये क्या है, 41.5 है, तो 41.5 जब आएगा तो हम इस लाइन का यूज करेंगे, ये जो बीच वाली लाइन है तब इस लाइन का यूज किया जाएगा। जब भी हम ऐसे समझेंगे कि 1.25, तो आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए कि 0.50 का मतलब होता है आधा, 0.25 का मतलब होता है आधे में से आधा, 0.75 का मतलब होता है आधे से ज्यादा, मतलब तीसरा वाला भाग, ठीक है। ऐसे ही जब हम 1 इंच से ऊपर चले जाते हैं तो 1.25 हो जाता है, 1.50 हो जाता है, 1.75 हो जाता है। मतलब अगर इसी भाषा में इसको समझे तो 1 इंच के ऊपर आता है 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच। इसके आगे हम चलें तो 2.25 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच, 3 इंच। तो हम इस तरीके से दोनों लैंग्वेज में समझ सकते हैं।
सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, वीडियो को करने से, मतलब उसको देखकर करने से आप सीख पाओगे, देखने से कोई भी नहीं सीख पाएगा। देख तो हम ऐसे भी सकते हैं कि हम घर का काम करें, वीडियो लगा दिया और हम देख रहे हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखकर आप 2 दिन बाद भूल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है।